अध्याय 14 जिंदगी बदल देने वाली रात। 23 दिसंबर को आकाश ने मुझे कॉल किया। कहाँ है बे? फ्लैट में हूं, मैंने बोला। मैं तेरी कॉलोनी में हूं, फ्लैट नंबर बता। वो साइको बिना बताए ही आ गया। मुझे पता नहीं था कि वो मेरे पास क्यों आया था। वो अपने बैग और एक दोस्त जिसका नाम अंजर मोहम्मद था उसके साथ आया था। उसने मुझसे पूछा, भाई 3 दिन रुक जाऊं क्या? क्यों नहीं, मैंने कहा। अंजर उसे छोड़कर चला गया। आकाश पढ़ाई के बहाने आया था, कह रहा था हॉस्टल में पढ़ाई नहीं हो पा रही। उधर मानव मैगी की सब्जी बना रहा था, जो भी सामान बचा था उसमें डाल के। आकाश ने पहले इसे खाने से मना कर दिया क्योंकि वो बहुत भयानक दिख रही थी, लेकिन जोर देने पर उसने उसे चखा और सबसे ज्यादा खाया। हमने उसे अपनी जीन्स के बिजनेस और उसकी असफलता के बारे में बताया। उसने कहा कि कुछ भी करना बेकार है, सिर्फ पढ़ाई करो। एक एमबीबीएस का छात्र इसके अलावा और क्या कह सकता था। हम भी बिजनेस बंद करने के बारे में सोच रहे थे। मानव के ग्रेड्स गिर रहे थे। उसका मन सिर्फ आर्ट में था। उसे बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अक्की ही था जो अब भी बिजनेस को लेकर संजीदा था। आकाश को हमारे घर आए हुए 3 दिन हो चुके थे। उसकी पढ़ाई अच्छी चल रही थी, तो उसने 2 और दिन रुकने का प्लान बनाया। मैं अक्की के साथ अपनी दीदी के घर पर था। शाम 6 बजे आकाश ने मुझे फोन करके बताया कि वो बाहर जा रहा है और 8 बजे तक वापस आएगा। जीजाजी और दीदी के साथ गपशप करने के बाद मैं और अक्की 7:30 बजे अपने कमरे में वापस गए। मानव कुछ पेंटिंग कर रहा था। मैं और अक्की बची हुई जीन्स की गिनती कर रहे थे। 7:45 बजे आकाश एक प्लास्टिक बैग लेकर हमारे फ्लैट पर पहुंचा। मुझे लगा कि वो कुछ खाने का लाया है, लेकिन उसके बजाय वो पीने का लाया था। हाँ, उस दिन उसने हमें वोदका से मिलवाया। हमने पहले कभी शराब को हाथ नहीं लगाया था। हमें यह भी नहीं पता था कि वोदका दिखती कैसी है। अक्की ने पूछा, कहाँ से लाया? तो उस पर आकाश ने जवाब दिया, सब्जी मंडी से। अक्की ने पूछा, मेरा मतलब तुम ये क्यों लाए? तो उस पर आकाश बोला, ये तुम लोगों के लिए है, चलो मजे करते हैं। अक्की ने फिर पूछा, किस बात का मजा? आकाश बोला, चुप कर बे, मुझे तुम्हारे फ्लैट में शांति महसूस हो रही है, तो इसका आनंद लो। मानव बोला, मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं पीऊंगा। मैं मानव के साथ था। अक्की चुप था और उसकी चुप्पी ही उसका जवाब था। आकाश बोला, मैं बस एक बार पीने के लिए कह रहा हूं, कौन कहता है कि रोज पियो? शराब के साथ ये सच है कि ये कभी भी सिर्फ एक बार नहीं होती। मैं स्वभाव से साहसी था, तो मैंने हां कहने में ज्यादा समय नहीं लगाया। मानव को हां कहने में 25 मिनट लगे। आकाश इसके साथ पीने के लिए किनले पानी की बोतल लाया था। उसने हम सबके लिए 45 ml के पैक बनाए। हमें नहीं पता था कि 45 ml शराब कितनी तेज होती है। चीयर्स! ये आकाश को छोड़कर हम सभी के लिए पहला चीयर्स था। पानी के साथ वोदका का स्वाद नर्क जैसा था, भयानक, जैसे पेट्रोल पी रहे हों। अक्की हर घूंट पर अपने फटे हुए मुंह से अजीब सी आवाजें निकालकर हम सबको उल्टी करने के लिए उकसा रहा था। मानव ने 2 घूंट के बाद ही हार मान ली। आकाश हमें मोटिवेट कर रहा था। वो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत था। आकाश क्रिकेट टीम में एक सीनियर खिलाड़ी की तरह था जो संन्यास लेने वाला था, और हम ऐसे जूनियर खिलाड़ी थे जिनका अभी अभी राष्ट्रीय टीम में चयन हुआ था। आकाश के अलावा हम तीनों को यह एक बेवकूफी भरी चीज लगी। 10 मिनट में आकाश पूरी बोतल ठिकाने लगा चुका था और हम तीनों अभी भी अपने पहले ग्लास में अटके हुए थे। 80 ml पीने के बाद आकाश शिवखेरा बन चुका था। सेल्फ कॉन्फिडेंस, यूथ पावर, बी पॉजिटिव, यू कैन डू इट। उसके प्रेरणादायक भाषणों ने हमें यकीन दिलाया कि हम पीने के लिए पर्याप्त मजबूत हैं। हमने फिर से पीना शुरू किया। हमने किसी तरह अपना पहला पैग खत्म किया। तब तक आकाश शराब के नशे में था। हमारे पास अभी भी 3 पैग बचे थे लड़ाई जीतने के लिए, जो हम तीनों के लिए मुश्किल लग रहा था। लेकिन कभी कभी लोगों को कहीं से भी हिम्मत मिल जाती है जो बहुत मायने रखती है। मानव को यकीनन कहीं से हिम्मत मिल गई थी। एक पैग पीने के बाद मानव ने बोतल अपने मुंह से लगाई और खाली कर दी। आकाश सहित सब हैरान थे। कोई भी बिना पानी के वोदका कैसे पी सकता था? शराब पीने के बाद
मानव एक ही जगह पर फ्रीज हो गया। आकाश अभी भी हमें प्रोत्साहित कर रहा था और उसे मानव के रूप में एक एग्जाम्पल मिल गया था। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मानव को हमसे पहले अपनी ड्रिंक खत्म करते देख अक्की को बुरा लगा। कोई इस बात पर कैसे जल सकता है? अक्की ने मानव का अनुसरण किया और उसी तरह से अपनी वोदका खत्म कर दी जैसे मानव ने की थी। अब सिर्फ मैं वोदका के साथ बचा था। सब मुझे गाली दे रहे थे। मेरे पास जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपना कोटा खत्म करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। और फिर 5 मिनट बाद आकाश बचा हुआ नाश्ता खा रहा था, मानव किचन में नाच रहा था और अलमारी से आवाज निकाल रहा था। अक्की बाथरूम में लेटा उल्टी कर रहा था। मैं अपनी बारी के लिए बाथरूम के बाहर इंतजार कर रहा था। 15 मिनट बाद मानव रो रहा था, मैं भी उसके साथ रो रहा था। आकाश हम पर चिल्ला रहा था क्योंकि वो इस नाटकीय सीन से चिढ़ गया था। अक्की नाश्ता खाने में व्यस्त था। मानव लगातार रो रहा था और मुझे नहीं पता कि मैं क्यों रो रहा था, लेकिन मैं उसके साथ रो रहा था। आकाश ने अक्की के पिछवाड़े पर लात मारी क्योंकि हम माहौल खराब कर रहे थे और अक्की खाने के अलावा कुछ नहीं कर रहा था। प्यार का ज्वालामुखी लगातार हमारे शरीर से फट रहा था। हम तब तक एक दूसरे को गले लगाकर रोते रहे जब तक मानव ने मेरी टी शर्ट पर उल्टी नहीं कर दी। 45 मिनट बाद अक्की सड़क पर मेरी पैशन प्लस के साथ लेटा हुआ था। मैं सड़क पर उल्टी कर रहा था। मानव एक सांड के पीछे भाग रहा था और आकाश मानव के पीछे भाग रहा था। अक्की ने मेरी बाइक एक बिजली के खंबे में दे मारी थी, जिससे उसकी हेडलाइट टूट गई थी। मेरा सिर ऊषा के पंखे से भी तेज घूम रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं मानव को बुला रहा था, लेकिन वो तो सांड के साथ व्यस्त था। करीब 70 मिनट बाद अक्की फेविकॉल की टैगलाइन बुदबुदा रहा था। मैं अपने अपार्टमेंट के बाहर बैठा था। मानव अपने शरीर पर हल्दी पाउडर लगाने में व्यस्त था और आकाश फिर से वोदका पी रहा था। अक्की बाइक के लिए माफी मांग रहा था। उस वक्त मुझे बाइक की परवाह नहीं थी, शायद इसलिए कि मैं नशे में था। लेकिन मुझे लगता है कि उसे पता था कि सुबह हालात उल्टे हो जाएंगे। वो फेविक्विक ढूंढ रहा था, लेकिन अंत में वो टूटे हुए शीशे को जोड़ने के लिए फेविकॉल लेकर आया। आशावादी होना अक्की का स्वभाव था। वो भूल गया था कि फेविकॉल लकड़ी की चीजों को चिपकाने के लिए होता है। उसे सिर्फ टैगलाइन याद थी, फेविकॉल का जोड़ है, टूटेगा नहीं। सांड मानव से नाराज हो गया था जब मानव ने सांड के पिछवाड़े में प्लास्टिक का पाइप डाल दिया था। सांड ने उसे बुरी तरह से मारा। मुझे बस इतना याद है कि वो अपनी नाक पर हल्दी पाउडर लगा रहा था। खून देखकर मैं डर गया था और बस सोना चाहता था, लेकिन किसी ने मुझे ऐसा करने नहीं दिया। आकाश, जो हमारी अविश्वसनीय गतिविधियों की इस श्रृंखला से परेशान हो चुका था, और वोदका खरीद लाया और अकेला पी रहा था। 100 मिनट बाद ग्रुप एक साथ खड़ा था। जब आकाश जैसे लोग रॉक करते हैं, इतिहास बनता है। हम सब बहुत नशे में थे और इस बार हमें आकाश का साथ भी मिला। हम सब युवा फिल्म का गाना ढका लका बुका सुन रहे थे। फिर आकाश के दिमाग में एक अद्भुत आइडिया आया। उसने कहा कि चलो देखते हैं किसकी नुन्नी सबसे बड़ी। मुझे याद नहीं कि बातचीत कहां तक पहुंची थी। मुझे बस इतना याद है कि मैंने अक्की को उसका लोअर उतारते देखा था। मानव अपने ड्राइंग सेट से स्केल निकाल रहा था। मेरे हाथ में पेपर था और आकाश इस प्रतियोगिता का जज बना। अगले दिन मानव सबसे पहले उठा। दोपहर के 12 बज रहे थे। उसकी नाक में दर्द हो रहा था। उसने हम सबको जगाया। मेरे लिए सुबह की शुरुआत एक भयानक सरदर्द से हुई। आकाश हमेशा की तरह उठा और अक्की पानी शब्द के साथ उठा। मानव डॉक्टर के पास गया और नाक पर पट्टी बंधवाकर लौटा। नई हेडलाइट पर हमारे 2000 रुपए खर्च हुए। अक्की ने 500 का इंतजाम किया और बाकी मैंने 3 दोस्तों से उधार लिए। आकाश इकलौता ऐसा था जिसे कोई नुकसान नहीं हुआ था जब तक उसने अपना पर्स चेक नहीं किया। उसने 100 रुपए के नोट की जगह 500 रुपए का नोट शराब की दुकान पे दे दिया था। हमें पिछली रात की हर बात याद आने में थोड़ा समय लगा। फिर अचानक मेरी नजर उस पेपर पर पड़ी जहां रेखाओं के बीच अलग अलग संख्याएं लिखी हुई थीं।
सौभाग्य से या दुर्भाग्य से कागज पर प्रतियोगियों के नाम गायब थे।